Morning, my dear students. This is the fourth AV assignment of physics of grade 7. In this AV, we will continue the chapter number 1. Come on the page number 23. We will start with relative density. The comparison of densities of most of the substances with the density of water at 4 degrees Celsius helps us to memorize the densities of substance. मीन्स हम दो डेंसिटीज का किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी का कंपैरिजन करते हैं विद द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस विच हेल्प्स अस टू मेमोराइज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, जो हमें क्या करती है, हमें रिमेंबर रहती है कि वो जो गिवन सब्सटेंस की डेंसिटी है वो कितनी है. दिस कंपैरेटिव वैल्यू ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस. जो कंपैरेटिव वैल्यू आती है उसे हम क्या बोलते हैं, relative density of the substance. It is defined as the ratio of the density of substance to the density of water at 4 degrees Celsius. Means what is the definition of relative density? The ratio of the density of substance means जो हमारे पास substance है जिसकी हमें density check करनी है, तो ये density of water at 4 degree Celsius. Relative density of a substance is equal to density of substance over density of water at 4 degrees Celsius. Means relative density of substance किसके इक्वल होती है, density of substance divided by density of water at 4 degree Celsius. Next, how we measure the relative density? We will measure the relative density with the help of relative density bottle. Let's see relative density bottle. The relative density of a liquid is determined by using a relative density bottle. ठीक है, जो हमारी relative density है liquid की वो हम कैसे determine करते हैं, by using a relative density bottle. It is a small bottle made of glass. ठीक है, ये small see in the figure, ये क्या होती है, एक small bottle होती है जो glass से बनी हुई होती है. It has a स्टॉपर विद द फाइन होल. ठीक है, इसका एक स्टॉपर होता है जिसका क्या होता है, एक फाइन होल होता है. दिस बॉटल इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड. ठीक है, इस बॉटल को हम यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ लिक्विड. नाउ देयर इज एन एक्टिविटी हाउ वी find the density using the relative density bottle. First, to measure the density of a liquid using relative density bottle at specific gravity bottle. ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल भी बोलते हैं. हमें मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, वी रिक्वायर्ड मटेरियल्स अ relative density bottle. ठीक है, मिथाइलेटेड स्पिरिट, वाटर, अ बीम बैलेंस. ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक relative density bottle चाहिए, एक मिथाइलेटेड स्पिरिट, वाटर और अ बीम बैलेंस. प्रोसीजर कैसे हमने मेजर करना है, यूज अ बैलेंस टू फाइंड द मास ऑफ क्लीन ड्राई रिलेटिव डेंसिटी बॉटल. ठीक है, जो हमने बैलेंस की हेल्प से फाइंड करना है मास ऑफ, मतलब जो हमारी रिलेटिव डेंसिटी बॉटल है वो क्लीन होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए. हमें उसका क्या फाइंड करना है, मास फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस. नेक्स्ट, फिल द बॉटल विद मिथाइलेटेड स्पिरिट. ठीक है, फिर बॉटल को मिथाइलेटेड स्पिरिट से फिल करना है. ड्राई दी आउटसाइड बॉटल केयरफुली. ठीक है, जो उसका आउटसाइड है वो हमने केयरफुली ड्राई कर लेना है. फाइंड इट्स न्यू मास, फिर हमने अगेन उसका मास फाइंड करना है फ्रॉम द स्टेप्स 1 and 2. ठीक है, जो हमने बॉटल का और जो मिथाइलेटेड स्पिरिट का मास हमने फाइंड किया है. फाइंड आउट द मास ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ द मिथाइलेटेड स्पिरिट. ठीक है, फ्रॉम स्टेप 1 and 2 से हमने क्या करना है, फाइंड आउट द मास ऑफ दिस वॉल्यूम. ठीक है, हमने मास फाइंड करना है इस वॉल्यूम का ऑफ द मिथाइलेटेड स्पिरिट. वॉल्यूम ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट जो हमने 1-2 में उसका मास मेजर किया है ना, उसका हमने मास ऑफ दिस वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. क्लीन दी बॉटल एंड रिफिल विद वाटर. ठीक है, फिर हमने बॉटल को क्लीन कर लेना है और वाटर से फिल कर लेना है. ड्राई द आउटसाइड बॉटल केयरफुली एंड फाइंड द मास. ठीक है, फिर हमने अगेन उसका आउटसाइड क्या कर देना है, ड्राई कर देना है, उसका मास फाइंड करना है फ्रॉम द स्टेप्स 1 and 4. ठीक है, जो 1 and 4 स्टेप है, फाइंड आउट द मास ऑफ दिस सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर. ठीक है, फिर हमने अगेन उसका वॉल्यूम फाइंड कर लेना है मास से. ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी, सिंस द वॉल्यूम्स आर सेम इन ईच केस. ठीक है, वॉल्यूम तो सेम होगा. वी कैन फाइंड आउट द रिलेटिव डेंसिटी बाय यूजिंग द फॉर्मूला relative density इक्वल टू मास ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट. ठीक है, जितना मिथाइलेटेड स्पिरिट का मास था और मास ऑफ द सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर.
ठीक है। हम मीन्स वॉल्यूम उनका सेम होगा तो हम रिलेटिव डेंसिटी कैसे फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मास, ठीक है, मास ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट ओवर मास ऑफ सेम वॉल्यूम। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड हाइड्रोमीटर, ठीक है। जो डेंसिटी है लिक्विड की वो हम कैसे फाइंड करते हैं, बाय अ डिवाइस कॉल्ड हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। अब जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो क्या पड़ता है, ठीक है, डेंसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। When a substance is heated, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। while its mass remain the same, बट उसका मास क्या रहता है, सेम रहता है। therefore the density of substance decreases, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्या होता है, जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है और मास क्या रहता है, सेम रहता है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इन द केस ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड के केस में क्या होता है, व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज, जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, द चेंज इन वॉल्यूम इज़ वेरी लेस, ठीक है। इन केस जब सॉलिड्स का केस आता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है, बहुत लेस होता है। एंड देयरफॉर द चेंज इन द डेंसिटी इज नॉट मच, ठीक है। सॉलिड के केस में डेंसिटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती, बट इन केस ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है, लिक्विड और गैसेस के केस में एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, the volume by large amount and thus the density decreases considerably, ठीक है। जैसे जैसे हम लिक्विड्स और गैसेस का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा लार्ज अमाउंट में, एंड thus उसकी डेंसिटी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। नाउ बेटा कम टू द रिटन असाइनमेंट नंबर 3। Assignment number 3, we will start the question answers. Your part is answering one word or one line, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एरिया। बेटा एरिया क्या होता है, हमने पढ़ा है ना, द अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितना सरफेस कवर्ड करती है ऑब्जेक्ट, अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। नेक्स्ट, डिफाइन वॉल्यूम। अब बेटा वॉल्यूम क्या होता है, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जितना स्पेस ऑक्युपाइड करती है कोई ऑब्जेक्ट, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट। और मास क्या होता है, डिफाइन मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, ठीक है, कितनी मैटर की क्वांटिटी एक बॉडी में कंटेन है उसे हम क्या बोलते हैं, मास। नेक्स्ट, डिफाइन वेट। अब वेट क्या होता है बेटा, the force with which the earth pull a body towards its center, ठीक है। हमने पढ़ा था ना, जब वेट है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, वो फोर्स जिसके with which the earth pull a body, ठीक है, अर्थ किसी बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है, towards its center, अपने सेंटर की तरफ। जब अर्थ अपने सेंटर की तरफ कोई भी बॉडी उसे पुल करती है तो उस बॉडी का क्या होता है, वेट होता है। व्हाट इज कैपेसिटी, बेटा कैपेसिटी क्या होती है, the inner volume of a container is known as its capacity, ठीक है, जो हमारा कंटेनर का इनर वॉल्यूम होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी कैपेसिटी। मीन्स जो हमारे पास कंटेनर है उसमें उसका जो इनर वॉल्यूम, मतलब कितनी सब्सटेंस हम डाल सकते हैं, कितनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो कैरी कर सकते हैं, दैट इज इट्स कैपेसिटी। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। अब एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होती है, किलोग्राम। हमने पढ़ा था ना, एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। नेम अ डिवाइस यूज टू मेजर द मास मोर एक्यूरेटली, ठीक है, अब वो डिवाइस बताना है जो मास को मेजर करते हैं मोर एक्यूरेटली। कौन होता है, फिजिकल बैलेंस। नेम अ डिवाइस यूज टू मेजर वेट। हमने पढ़ा था वेट हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, एंड मास हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिकल बैलेंस। Your question number 9 is what is the SI unit of weight? SI unit of weight की क्या होती है, न्यूटन। मास की क्या होती है, किलोग्राम, ठीक है। There is a difference between two. SI unit of mass is kilogram and SI unit of weight is न्यूटन। मास को हम मेजर करते हैं with the help of physical balance and weight को हम मेजर करते हैं with the help of spring balance। नेक्स्ट,
नेम अ डिवाइस यूज टू मेजर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। हमने अभी भी पढ़ा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड हम किससे मेजर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर। मीन्स we can measure the density of liquid with the help of hydrometer. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर मास। ठीक है, मास को किससे मेजर करते हैं, बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस, बोथ आर सेम। ठीक है, जहाँ तो हम बीम बैलेंस से फाइंड करते हैं, जहाँ फिर किससे करते हैं, बीम बैलेंस से या फिर फिजिकल बैलेंस से। नेक्स्ट बेटा, आंसर इन 2 और 3 लाइन। ठीक है, हमने 2 और 3 लाइन में आंसर देना है। योर क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। अब बेटा मेजरमेंट क्या होती है, द एक्शन ऑफ मेजर समथिंग इज कॉल्ड मेजरमेंट। ठीक है, हम किसी चीज को मेजर करते हैं। ठीक है, एक्शन ऑफ मेजरिंग समथिंग इज कॉल्ड इट्स मेजरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर मेजरमेंट ऑफ एरिया वी हैव टू मेजर द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर हमने एरिया फाइंड करना है, एरिया क्या होता है, अमाउंट ऑफ सरफेस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो हम किसे मेजर करेंगे, सरफेस को मेजर करेंगे। और जो मेजर करने का एक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। राइट, नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, राइट इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, डेंसिटी क्या होती है, उसकी एसआई यूनिट्स हमने बतानी है। द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, जो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस है उसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस। द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। राइट, नेक्स्ट व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी। बेटा रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड इट्स रिलेटिव डेंसिटी। हमने पढ़ा ना, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की रेशियो टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। Relative density of substance is equal to density of substance over density of water at 4 degree Celsius. Next, state Hooke's law. ठीक है, Hooke's law क्या होता है, हमने पढ़ा था ना, the amount of an elastic body stretched out of shape is directly proportional to the force acting on it. ठीक है, कोई भी सब्सटेंस अपने शेप को डिफॉर्मिटी, ठीक है, अपने अंडरगो डिफॉर्मिटी, अपनी शेप चेंज करती है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एन इलास्टिक बॉडी स्ट्रेच आउट ऑफ शेप। ठीक है, अपनी शेप से क्या होती है, स्ट्रेच आउट हो जाती है। किसके प्रोपोर्शनल होती है, जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी वो क्या होगी, स्ट्रेच आउट होगी। मीन्स द अमाउंट ऑफ एन इलास्टिक बॉडी स्ट्रेच्ड आउट ऑफ शेप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ठीक है, जितनी उस पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, उसकी होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2-3 लाइन्स, व्हाट इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर डेंसिटी। ठीक है, हम डेंसिटी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। This is all about your 1 word and 2-3 line questions. 3 line and long question we will discuss in the next AB. I hope you all understood the question answers. Thanks and have a nice day.